देवरानी की लंबी छलांग। शिखा और प्रिया दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थी और दोनों ही कॉलेज की टॉप स्टूडेंट्स में से एक थी। लेकिन दोनों के मन में हमेशा एक दूसरे के लिए कंपटीशन चलता ही रहता था कि कहीं ये मुझसे आगे ना निकल जाए। बात बन रही है ना, ये सबको कहती फिर रही है आज का फैंसी ड्रेस कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। लेकिन मेरे होते हुए मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। अनु, जरा एक कैंची तो लाकर दो मुझे। कैंची? लेकिन कैंची से तो क्या करेगी? अरे तुझे जितना बोला है उतना करना। अच्छा ठीक है, देती हूँ। अनु शिखा को कैंची लाकर देती है और शिखा ड्रेसिंग रूम में जाकर वहां रखे प्रिया के गाउन को जगह जगह से कैंची से काट देती है। अब देखती हूँ महारानी जी कैसे जीती है ये कंपटीशन। थोड़ी देर बाद प्रिया तैयार होने के लिए ड्रेसिंग रूम में आती है तो अपनी ड्रेस की ऐसी हालत देखकर उसके तो पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, मेरी ड्रेस को ये क्या हो गया? अब कंपटीशन के लिए मैं क्या पहनूंगी? तभी शिखा वहां प्रिया के जले पर नमक छिड़कने आती है। अरे अरे रे, ये तुम्हारी ड्रेस को क्या हो गया? ये तो खराब हो गई। अब तुम कंपटीशन के लिए क्या पहनोगी? चलो छोड़ो, वैसे भी कंपटीशन तो मुझे जीतना है। तुम अगर ये ड्रेस पहन भी लेती तो कोई फायदा नहीं होने वाला था। मुझे अच्छी तरह पता है ये सब तुमने किया है ना। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। प्रिया भी वहां रखी हुई कैंची उठाती है और शिखा की नई ड्रेस को पूरी तरह से कैंची से काट देती है। ये क्या किया तुमने? वही जैसे को तैसा, आई बड़ी मेरे साथ चीटिंग करेगी। एक दूसरे से कंपटीशन के चक्कर में दोनों ही एक दूसरे की ड्रेस खराब कर देती है और दोनों में से कोई भी कंपटीशन में पार्ट नहीं ले पाती। इसी तरह उनके बीच हर बात के लिए कंपटीशन चलता ही रहता है। कुछ सालों बाद कॉलेज खत्म होता है और दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन अलग अलग घरों में नहीं, बल्कि संजोग से दोनों एक दूसरे की ही देवरानी जिठानी बन जाती हैं। ये भगवान, ये किसे मेरी जिठानी बना दिया? कॉलेज में भी मुझसे इतना कंपटीशन करती थी, अब ससुराल में भी पूरी जिंदगी मेरे साथ कंपटीशन रखेगी। ये बोलते हुए शिखा प्रिया के कमरे के पास से गुजर रही थी, तभी उसे अंदर से प्रिया की आवाज आती है। मुझे 9 लाख दिला तेरे ओ सैया दीवाने। 9 लाख मैं तुम्हें हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पर पक्का दिलाऊंगा। तब तक इनसे काम चला लो डार्लिंग। ये सोने के झुमके लाया हूं तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड, इतने सुंदर झुमके! लोग ना इन्हें देखकर ही जल भून जाएंगे, कितने सुंदर है। मुझे पता है ये मेरे लिए कह रही है, इससे जले मेरी ज्योति। प्रीतम भैया ने इसके लिए झुमके बनवाया ना। अब देखो मैं कैसे सतीश जी को बोलकर अपने लिए 9 लाख का हार बनवाती हूँ। शिखा प्रिया के सोने के झुमके देखकर अब अपने पति को उसके लिए 9 लाख का हार बनवाने के लिए कहती है। दोनों भाइयों का अपना बहुत अच्छा बिजनेस था, तो सतीश शिखा के कहते ही उसके लिए 9 लाख का हार बनवा देता है। अगले दिन, हाँ मेरा 9 लाख का हार कितना अच्छा लग रहा है ना प्रिया दीदी? सतीश जी ने गिफ्ट किया है मुझे, बहुत ही महंगा आया है। हाँ 9 लाख का हार तो महंगा ही आता है। कल प्रीतम जी भी मेरे लिए लेने गए थे। पहले तो कह रहे थे कि मेरे लिए एनिवर्सरी पर 9 लाख का हार खरीदेंगे, फिर उनका मन हुआ तो कल ही मेरे लिए खरीद कर ले आए। मेरा वाला ना बस तुम्हारे हार से थोड़ा सा बड़ा है, बाकी तो डिज़ाइन लगभग सेम ही है। अब ये बात सुनकर शिखा के तन बदन में आग लग जाती है। वो प्रिया के सामने झूठी हंसी हंसती हुई अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद प्रिया कपड़े खरीदने के लिए मार्केट गई हुई थी, तभी तुक्के से शिखा भी उसी दुकान पर कपड़े खरीदने के लिए आ जाती है। ये यहाँ पर क्या कर रही है? अच्छा, सुबह मैं सतीश जी से मार्केट जाने की बात कर रही थी तो ये मुझसे पहले ही मार्केट आ गई। कितनी चिढ़ती है ये मुझसे। नहीं भैया, ये वाली नहीं, थोड़ी महंगी साड़ी दिखाइए ना, इसकी लुक बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। अरे शिखा तुम यहाँ? हाँ। अरे भैया थोड़ी महंगी वाली दिखाओ ना। ये येलो वाली कितने की है? ये 4000 की है मैडम। हाँ ये ठीक लग रही है, ये वाली पैक कर दो। जी मैडम। आप बताइए आपको कैसी साड़ी देखनी है मैडम? मुझे थोड़ी अच्छी क्वालिटी की महंगी वाली साड़ी चाहिए। तो फिर आप भी ये देख लीजिए जो इन बहन जी ने ली है। अरे नहीं, थोड़ी अच्छी साड़ी चाहिए मुझे, ये सस्ती वाली है, 4000 की है ना। आप मुझे 8000 वाली दिखाइए। मेरे हस्बैंड को ना पसंद नहीं है कि मैं ऐसी सस्ती साड़ियाँ पहनूं। देखो तो ज़रा इसे, मुझे पता है ये जानबूझकर मुझे देखकर ये सब बोल रही है। आप भी ले लो ना प्रिया दीदी, थोड़ी अच्छी वाली महंगी सी साड़ी। नहीं, मुझे जो लेना था मैंने ले लिया, अब तुम खरीदो, चलती हूँ मैं। कुछ दिन बाद
अरे ये घर में इतने सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं, कौन है ये? वो रेनोवेशन वाले हैं। सोच रही हूँ अपने पोर्शन को ज़रा सुंदर सा बनवा लूँ, बहुत टाइम से रेनोवेशन नहीं हुई ना। भैया आप मेरे साथ आइए। प्रिया अपने रूम और अपने पोर्शन को पूरे 5 लाख रुपए लगाकर अच्छी तरह रेनोवेट करवाती है। अब उसे देखकर शिखा के अंदर वही कंपटीशन शुरू हो जाता है। पूरे 5 लाख लगाकर इन्होंने अपने पोर्शन को रेनोवेट करवाया है ना, अब देखो मैं 10 लाख लगाकर रेनोवेशन करवाऊंगी और ये देखती रह जाएगी। शिखा अब प्रिया से 2 कदम आगे रहने के चक्कर में पूरे 10 लाख रुपए लगाकर अपने पोर्शन को रेनोवेट करवाती है और फिर उसका शो ऑफ करने के लिए अपनी फ्रेंड्स को किटी पार्टी के बहाने घर बुलाती है। तेरा घर तो बहुत सुंदर लग रहा है शिखा, बहुत सुंदर रेनोवेशन करवाई है तूने। हाँ, तेरा घर तो प्रिया के घर से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। वो तो लगेगा ही, पूरी 10 लाख रुपए लगाकर जो रेनोवेशन कराई है। बाप रे बाप, 10 लाख! जो भी हो, आज भी तू ही प्रिया से आगे है। वो तो मैं हमेशा रहूंगी। अभी तक तो कंपटीशन सिर्फ इन दोनों के बीच ही चल रहा था। प्रिया ने तो शादी के बाद अपने इस कंपटीशन वाले बचपने को छोड़ भी दिया था, लेकिन शिखा नहीं सुधरी थी। कुछ साल बाद दोनों के बच्चे हुए और स्कूल जाने लगे। कुछ समय बाद, अरे प्रिया बहू, तू राहुल का एडमिशन करवाने के लिए गई थी ना, करा लिया एडमिशन? नहीं मम्मी जी, जिस स्कूल में हम एडमिशन करवाने की सोच रहे थे ना, वो उतना अच्छा नहीं है। अभी मैं एक और स्कूल में बात करने गई थी। वहाँ की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन स्कूल इंटरनेशनल है, काफ़ी अच्छा है। अच्छा ऐसा है तो फिर राहुल का एडमिशन उसी स्कूल में करवा दे। मुझे अच्छी तरह पता है, मैं दक्ष का एडमिशन इंटरनेशनल स्कूल में करवाने की बात कर रही थी ना, इसीलिए इन्होंने राहुल का एडमिशन इंटरनेशनल स्कूल में करवाया है। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं अपने दक्ष का एडमिशन इससे भी अच्छे और महंगे स्कूल में करवाऊंगी। फिर देखती हूँ ये क्या करती है। अब इस चक्कर में शिखा अपने बेटे दक्ष के लिए उस स्कूल से भी अच्छा और महंगा स्कूल ढूंढने लगती है। उसे वैसा स्कूल मिल भी जाता है, लेकिन उनके घर से 50 किलोमीटर दूर। अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? 50 किलोमीटर दूर स्कूल? अरे इतनी दूर तो कोई जॉब करने जाने से पहले भी 100 बार सोचता है, और तुम दक्ष को इतनी दूर स्कूल भेजना चाहती हो? तो क्या हो गया, दक्ष को कौन सा मेट्रो में धक्के खाते हुए स्कूल में जाना है? स्कूल बस उसे लेने आएगी और घर छोड़कर चली जाएगी। अरे लेकिन सुबह 6 बजे से उसे बस लेने आएगी और 4 बजे छोड़ने आएगी, और अगर ट्रैफिक हुआ तो और लेट। हमारे यहाँ पर भी तो इतने अच्छे स्कूल्स हैं। प्रिया भाभी ने जिस स्कूल में राहुल का एडमिशन कराया है, हम भी उसी स्कूल में दक्ष का एडमिशन करवा देते हैं। नहीं, मैंने जो सोच लिया वो सोच लिया। मेरा दक्ष उसी स्कूल में पढ़ेगा और ये बिल्कुल फाइनल है। सतीश प्रिया को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो जिद में दक्ष का एडमिशन 50 किलोमीटर दूर उसी स्कूल में करवा देती है। अब दक्ष बेचारे को हर रोज स्कूल के चक्कर में बहुत जल्दी उठना पड़ता, जिससे वो परेशान हो जाता है। अरे कब तक सोता रहेगा, स्कूल नहीं जाना है क्या? चल जल्दी से उठ। बहुत नींद आ रही है मम्मी, थोड़ी देर और रोज आप मुझे 4:30 बजे उठा देती हो, फिर मैं शाम को भी स्कूल से इतनी लेट घर आता हूँ। हाँ तो कौन सा पैदल चलकर घर आता है, बस में बैठकर आता है ना। चल जल्दी से उठ, तब तक मैं तेरे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। दक्ष बेचारा आधी अधूरी नींद में उठकर स्कूल के लिए तैयार होता है, और हर रोज इतनी जल्दी उठने के चक्कर में उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। कुछ दिन बाद, अरे राहुल बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तू स्कूल से आया, अभी दोबारा ये बैग टांग कर कहाँ जा रहा है? ट्यूशन जा रहा हूँ दादी, मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है ना, तो मम्मा ने अब मेरा ट्यूशन लगवाया है। अच्छा, चलो ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ना है, और कुछ समझ ना आए तो टीचर से दोबारा पूछ लेना। जी दादी। मेरा बेटा इनके बेटे से ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ता है, तो इन्होंने अपने बेटे को दक्ष से आगे निकालने के लिए उसका ट्यूशन लगवा दिया। अरे कोई बात नहीं, अब मैं भी दक्ष को ट्यूशन भेजूंगी, तब देखूंगी कैसे इनका बेटा मेरे बेटे से अच्छा मार्क्स लाता है। एक तो पहले ही बेचारा दक्ष शाम को इतनी देर से स्कूल से घर आता था, ऊपर से अब शिखा स्कूल के बाद उसे 2 घंटे की ट्यूशन क्लासेस भी ज्वाइन करवा देती है। मम्मा आपने मेरा ट्यूशन क्यों लगवाया? मैं पहले स्कूल से इतनी देर से घर आता हूँ, फिर 2 घंटे की ट्यूशन के बाद मेरा पूरा दिन निकल जाता है, थोड़ी देर खेल भी नहीं पाता मैं। तेरे स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड होते हैं ना खेलने के लिए, उतने में तेरा मन नहीं भरता जो अब घर आकर भी खेलना है? चुपचाप पढ़ाई में ध्यान लगा, क्लास में फर्स्ट आना है तुझे। शिखा दिन पर दिन दक्ष को राहुल से आगे निकालने के चक्कर में उस पर पढ़ाई का प्रेशर डालती जाती है, जिससे दक्ष बहुत परेशान हो जाता है।
कुछ दिन बाद, अच्छा सुन, अपने साथ ना ये थोड़ा नाश्ता भी ले जा, खेलते खेलते बीच में भूख लगे तो खा लेना। अरे ये क्रिकेट के कपड़े पहनकर राहुल कहाँ जा रहा है? गली में कोई मैच है क्या इन लोगों का? नहीं चाची, गली में मैच नहीं है। मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है और मैंने स्कूल में भी क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की है, तो बस अब क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए एकेडमी में जा रहा हूँ। अच्छा, ये सोच रही है कि पढ़ाई में तो अपने बेटे को मेरे दक्ष से आगे निकाल नहीं पाएंगी, तो क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर दी। कोई बात नहीं, अब मैं भी दक्ष को इससे भी अच्छी वाली स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन करवाऊंगी। फिर देखती हूँ कैसे ये अपने बेटे को मेरे बेटे से आगे निकालेगी। इस चिढ़ में शिखा अब दक्ष के पास स्कूल और ट्यूशन के बाद बचे हुए थोड़े से टाइम में भी उसका स्पोर्ट्स एकेडमी में एडमिशन करवा देती है, जिससे ना तो दक्ष ठीक से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाता है और पूरा दिन स्कूल और ट्यूशन में पढ़ पढ़ कर इतना थक जाता है कि एकेडमी में ठीक से खेल भी नहीं पाता। मम्मी, आपने क्यों मुझे स्पोर्ट्स एकेडमी ज्वाइन कराई? मैं स्कूल और ट्यूशन के बाद एकेडमी नहीं जा सकता। अब समझती क्यों नहीं हो? मैं पहले से ही कितना थक जाता हूँ। अच्छा, पहले तो मुझे बोल रहा था अब मुझे खेलने का टाइम नहीं देती, अब तेरे खेलने के लिए तुझे एकेडमी ज्वाइन कराई है तो नखरे कर रहा है। अच्छे से वहां पर स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस कर, 3 महीने बाद मैच है और उसमें तुझे गोल्ड मेडल लेकर आना है। दक्ष बहुत परेशान हो जाता है। कुछ दिन बाद राहुल अपने घर के पीछे वाले आंगन में अपनी बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहा था, तभी वो दक्ष को देखता है। अरे क्या हुआ दक्ष, इतना परेशान क्यों लग रहा है? चाची ने डांटा है क्या? नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ। पहले इतनी दूर स्कूल, फिर 2 घंटे का ट्यूशन, फिर 2 घंटे की एकेडमी में कोचिंग। मेरा तो आज ट्यूशन जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अरे तो क्या हुआ, अगर एक दिन ट्यूशन जाने का मन नहीं कर रहा तो छुट्टी कर ले। आजा, आज हम दोनों साथ में क्रिकेट खेलते हैं। वैसे भी हमने इतने टाइम से साथ में खेला भी नहीं है। दक्ष बहुत खुश होता है और राहुल के साथ क्रिकेट खेलने लगता है। तभी शिखा को बाहर से उन दोनों के खेलने की आवाज़ आती है। उसे कुछ शक होता है और वो बाहर आकर देखती है तो दक्ष को वहां क्रिकेट खेलते देखकर आग बबूली हो जाती है। तू तो 1 घंटे पहले ट्यूशन जाने के लिए निकला था ना, और यहाँ पर क्रिकेट खेल रहा है? पढ़ाई पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं है। जा और वहां हाथ ऊपर करके खड़ा हो जा, चल। लेकिन चाची, शिखा के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर प्रिया भी वहां आती है और दक्ष को हाथ ऊपर करके कोने में खड़े हुए देखती है। अरे दक्ष, तू इस तरह हाथ ऊपर करके क्यों खड़ा है, जैसे किसी ने तुझे कोई पनिशमेंट दी हो? हाँ, दी है पनिशमेंट। मुझे लगा ये ट्यूशन गया है, लेकिन ये यहाँ राहुल के साथ क्रिकेट खेल रहा था। अरे तो क्या हो गया शिखा, बेचारा दक्ष सुबह से शाम तक स्कूल, ट्यूशन और एकेडमी में ही तो रहता है। आज जाने का मन नहीं होगा तो राहुल के साथ खेल लिया, क्या हो गया? आप ना रहने दो, अब तो चाहती नहीं हो कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर आगे निकले। पहले कॉलेज में मुझसे जलती थी, अब मेरे बेटे से जलती हो। अरे तू चल अंदर, चल मेरे साथ, बताती हूँ तुझे। अरे शिखा, ये सब क्या बोल रही हो तुम? पर शिखा प्रिया की बात का कोई जवाब नहीं देती और गुस्से में दक्ष को खींचते हुए घर के अंदर ले जाती है। कुछ दिनों बाद, ये कैसे मार्क्स लेकर आया है तू? हाँ, कैसे लाया है मार्क्स? इतने महंगे इंटरनेशनल स्कूल में तेरा एडमिशन कराया, इतनी अच्छी कोचिंग में भेजती हूँ, उसके बाद भी क्लास में 3rd आया तू। तभी राहुल मिठाई का डब्बा लेकर आता है। ये लो चाची मिठाई, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। राहुल मिठाई का डिब्बा देकर वहां से चला जाता है। देख इसे, देख, ये क्या तुझसे ज्यादा अच्छे स्कूल और ट्यूशन में जाता है जो तुझसे अच्छे मार्क्स आए हैं इसके? पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है तेरा। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, तब जाके तेरी अकल ठिकाने आएगी। अभी के अभी जाकर पढ़ने बैठ, और अगर रात को मुझे सब कुछ अच्छी तरह नहीं सुनाया ना तो तेरी खैर नहीं। शिखा दक्ष को खाना भी नहीं देती, वो बेचारा रोते हुए पढ़ाई करता रहता है। शिखा रात को उससे चैप्टर का टेस्ट लेती है, जिसमें उसका एक आंसर गलत हो जाता है। ये आंसर कैसे गलत हुआ? हाँ, याद क्यों नहीं किया ठीक से? आज पूरी रात जाग कर पढ़ाई करेगा तू। शिखा दक्ष को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगती है। वो उससे इतना ज़्यादा डरने लगता है कि वो अब उसके पास जाता ही नहीं, बल्कि अपनी बड़ी मम्मी प्रिया के पास ही हर समय रहने लगता है। अब कितने अच्छे आलू के पराठे बनाती हो बड़ी मम्मी, बहुत टेस्टी है। मुझे एक और मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं बेटा, ये लो। तभी शिखा गुस्से में वहां पर आती है। क्या कर रहा है तू यहाँ पर? हाँ, तेरे लिए खाना लेकर आई थी ना मैं, वो खाया नहीं तूने और यहाँ बैठकर आलू के पराठे खा रहा है। क्या जताना चाहता है सबको कि मैं तुझे खाना नहीं देती? अरे शिखा, ऐसा क्यों बोल रही हो? दक्ष का आलू पराठे खाने का मन था तो राहुल के साथ उसने खा लिया, इसमें तक गुस्सा होने वाली क्या बात है? तो बीच में बोलो ही मत। और तू, तेरा एकेडमी में जाने का टाइम हो रहा है ना, चल जल्दी से निकल। आज मैं तुझे एकेडमी छोड़कर आऊंगी, और अगर मुझे वहां से तेरी एक भी शिकायत मिली ना तो आज तेरी खैर नहीं। नहीं,
मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे नहीं जाना। चुपचाप खड़ा होता है या बताओ अभी। अरे अगर एक दिन दक्ष का एकेडमी जाने का मन नहीं है तो जाने दो ना शिखा, बेचारा हर रोज इतना सब करके थक जाता है। शिखा प्रिया की बात को इग्नोर कर देती है और दक्ष को जबरदस्ती एकेडमी लेकर जाने के लिए डाइनिंग टेबल से ही घसीटने लगती है। इस चक्कर में वो चेयर से नीचे गिर जाता है और उसके घुटने में चोट लग जाती है। मुझे लग गई, बड़ी मम्मी। चोट लगने के बाद भी बड़ी मम्मी याद आ रही है? ऐसा क्या जादू कर दिया है आपने इस पर, जो चोट लगने पर भी अपनी माँ को छोड़कर ये आपका नाम ले रहा है? क्योंकि इसकी माँ का ध्यान तो सिर्फ मुझसे बहस करने में है। राहुल बेटा जल्दी से फर्स्ट एड किट लेकर आओ। राहुल फर्स्ट एड किट लेकर आता है। शिखा उसके बैंडेज करने लगती है और वो उसे खुद को भी हाथ लगाने नहीं देता और अपनी बड़ी मम्मी से ही अपनी बैंडेज करवाता है। शिखा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। चल अपने कमरे में, मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। नहीं चलना मुझे आपके साथ, मुझे बड़ी मम्मी के साथ रहना है, आप जाओ यहाँ से। बदतमीज कहीं के, अपनी मम्मी से ऐसे बात करते हैं? मैं जानती हूँ ये सब कुछ इन्होंने सिखाया है तुझे। मेरे बेटे को आगे निकलते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ ना आपसे। शिखा दक्ष को चांटा मारने के लिए हाथ उठाती है कि तभी प्रिया गुस्से में उसके हाथ को पकड़कर छटकते हुए कहती है, बस बहुत हो गया। आखिर चाहती क्या हो तुम? आगे निकलना है, आगे निकलना है। अरे आखिर कितना आगे निकलना है तुम्हें? अब कॉलेज में पढ़ने वाली वो 20 साल की लड़की नहीं रही हो तुम, जो हर बात में कंपटीशन करने की सोचती हो। अरे ये कंपटीशन खुद तक रखना था तो रखती, लेकिन अपने इस कंपटीशन के चक्कर में इस नन्ही सी जान पर कितना बोझ डाल दिया तुमने। कभी सोचा भी है? जब से हमारी शादी हुई, हम समझदार हुए, तब से मैंने कभी अपने मन में तुम्हारे लिए कंपटीशन की भावना नहीं रखी। सोचा अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब क्या ये बचकाना हरकतें करनी। लेकिन तुम तो कभी बड़ी ही नहीं हुई। अपनी ईगो के चक्कर में अपने बच्चे का बचपन छीन रही हो तुम। अभी भी मौका है, सुधर जाओ, वरना जैसे दक्ष आज तुम्हारे पास आने से डर रहा है ना, कल को न जाने क्या होगा। अपने बच्चे को समझो और उसे प्यार करो, वरना उसकी मां होते हुए भी कभी उसकी मां नहीं बन पाओगी तुम। प्रिया की बातें सीधा शिखा के दिल पर जाकर लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए और तुम भी मुझे माफ कर दो दक्ष। मैंने तो हमेशा यही सोचा कि आप राहुल को मेरे बेटे से आगे निकालना चाहती हो, और यही सोच सोच कर मैं दक्ष पर हर चीज़ का प्रेशर डालती गई, जबकि आपके मन में तो कभी ऐसा कुछ नहीं था। मुझसे ज़्यादा तो आपने मेरे बेटे को समझा। मैंने तो अपने कंपटीशन के चक्कर में कभी ये सोचा ही नहीं कि इस बेचारे पर क्या बीत रही है। दक्ष अपनी मम्मी को देखकर, उनकी ये बातें सुनकर उसके आंसू पोंछता है और उस दिन के बाद शिखा अपने मन से इस कंपटीशन को हमेशा हमेशा के लिए निकाल देती है।